हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक लेटेस्ट आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडलाइन है कैचिंग अ ब्रेक ऑन द इन्फ्लेशन डिप एंड हाउस होल्ड्स। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ढेर सारी एडवांस्ड वोकैबुलरी है। इसके साथ साथ हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे। पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए इस आर्टिकल से रिलेटेड सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन को समझते हैं। कैचिंग अ ब्रेक। कैचिंग अ ब्रेक ये एक इडियम है। इडियम है विच मीन्स राहत की सांस। कैचिंग अ ब्रेक दिस इज एन इडियम विच मीन्स राहत की सांस। तो अभी राहत की सांस किस बारे में बात हो रही है? लेट्स सी। ऑन द इन्फ्लेशन। ऑन मीन्स पर। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति या महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति या महंगाई सामान्य शब्दों में या जनरल टर्म्स में से कहते हैं महंगाई। डिप मीन्स गिरावट। महंगाई में गिरावट पर। एंड हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स मीन्स घर परिवार। यहाँ पे इसका मीनिंग है घरेलू अर्थव्यवस्था। ठीक है, घरेलू अर्थव्यवस्था, क्योंकि महंगाई की बात हो रही है तो उस महंगाई का, उस इन्फ्लेशन डिप हुई है, जो महंगाई में गिरावट हुई है, उसका हाउस होल्ड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो ऑन द इन्फ्लेशन मीन्स ये आर्टिकल किस पर फोकस करेगा? दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन इसलिए प्रीपोजिशन यूज की गई। दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन द इन्फ्लेशन डिप एंड हाउस होल्ड्स। ऑलराइट, तो अब इसको आगे देखते हैं। सब हेडिंग देखते हैं। जनवरीज इन्फ्लेशन डिप। जनवरी की जो इन्फ्लेशन डिप है यानी कि महंगाई में गिरावट, ब्रिंग्स लाई है, रेस्पाइट मीन्स राहत, फॉर हाउस होल्ड्स घर परिवारों के लिए राहत लाई है या राहत की सांस लाई है। जनवरी की जो इन्फ्लेशन डिप है, महंगाई में गिरावट, वो घरों परिवारों के लिए राहत लाई है। बट लेकिन फ्रेश रिस्क, फ्रेश मीन्स नए, रिस्क मीन्स जोखिम, आर बिल्डिंग अप मीन्स बढ़ रहे हैं। लेकिन जो नए जोखिम है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा टेंस है? आर बिल्डिंग अप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राहत की सांस, ये हेडिंग की ट्रांसलेशन है। राहत की सांस मुद्रास्फीति या महंगाई में गिरावट और घरेलू अर्थव्यवस्था पर। मीन्स ये आर्टिकल किस पर है? मुद्रास्फीति में गिरावट और घरेलू अर्थव्यवस्था पर। इसके बाद सब हेडिंग की ट्रांसलेशन है। जनवरी में मुद्रास्फीति में आई गिरावट या जनवरी में महंगाई में आई गिरावट से घरों को राहत मिली है, लेकिन नए जोखिम बढ़ रहे हैं। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। अ हेल्दी विंटर हार्वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स reigned in food inflation to a 5-month low of 6% in January, driving down India's consumer price inflation to 4.3%, tantalizingly close to the 4% median target pursued by the Reserve Bank of India (RBI). For urban consumers, in fact, inflation eased to 3.9%, while rural consumers faced a much moderated 4.6% uptick in prices. वोकैबुलरी देखते हैं। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग, हार्वेस्ट फसल, क्रॉप, यील्ड, रेन्ड इन मीन्स नियंत्रित किया, सेकेंड फॉर्म है कंट्रोल्ड, इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति महंगाई, प्राइस राइज, ड्राइविंग डाउन मीन्स घटाना, डिपिंग, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता, बायर, टेंटलाइजिंगली आकर्षक रूप से, टेम्पटिंगली, मीडियन मीन्स मध्य, एवरेज, परस्यूड मीन्स लक्षित किया यानी लक्ष्य बनाया, एम्ड, ईज्ड मीन्स घट गई, रिड्यूस्ड, मच मॉडरेटेड मीन्स बहुत संयमित या बहुत नियंत्रित, अपटिक मीन्स वृद्धि, इंक्रीज। अ हेल्दी विंटर हार्वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, स्वस्थ सर्दियों की सब्जी की फसल। हार्वेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियों की फसल। स्वस्थ सर्दियों की सब्जी की फसल ने रेन्ड इन मीन्स नियंत्रित कर दिया, रेन्ड इन मीन्स नियंत्रित कर दिया, कंट्रोल कर दिया। फूड इन्फ्लेशन मीन्स खाद्य सामग्री पे यानी कि खाने के सामान पे जो महंगाई हो जाती है उसको। ठीक है, खाने के सामान की महंगाई को कम कर दिया। टू अ 5-month low of 6% मीन्स 5 महीने के न्यूनतम स्तर 6% पर। ठीक है, 5 महीने के न्यूनतम स्तर सबसे कम स्तर पर जो कि 6% था उस पर नियंत्रित कर दिया। इन जनवरी में। ठीक है, स्वस्थ सर्दियों की सब्जी की फसल ने खाद्य महंगाई को जनवरी में 5 महीने के न्यूनतम स्तर पर 6% पर नियंत्रित कर दिया।
ड्राइविंग डाउन, जिससे क्या हुआ, ड्राइविंग डाउन मीन्स जिससे कि कम हो गई या फिर घट गई, डिप हो गई, इंडियाज कंज्यूमर प्राइस, भारत की उपभोक्ता मूल्य महंगाई, जिससे भारत की उपभोक्ता मूल्य महंगाई कम हो गई टू 4.3%, 4.3% तक गिर गई। ठीक है, जिससे भारत की उपभोक्ता मूल्य महंगाई 4.3% तक गिर गई। टेंटलाइजिंगली क्लोज टू, जो कि आकर्षक रूप से बहुत करीब था, क्लोज मीन्स करीब, टेंटलाइजिंगली मीन्स आकर्षक रूप से बहुत करीब था, किसके, टू द 4%, 4%, यानी 4% के मध्य लक्ष्य, मीडियन टारगेट, जो कि परस्यू किया था किसने, आरबीआई ने, जो कि परस्यू किया था मीन्स जिसका लक्ष्य बनाया था कि इतनी महंगाई कम कर देनी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लक्ष्य बनाया था वो उसके काफी करीब पहुंच गया था, क्योंकि 4.3 आरबीआई ने लक्ष्य बनाया था कि 4% तक इन्फ्लेशन गिर जानी चाहिए, महंगाई गिर जानी चाहिए, और उसके काफी करीब पहुंच गया था ये 4.3%। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फॉर अर्बन कंज्यूमर्स मीन्स शहरी उपभोक्ताओं के लिए, इनफैक्ट वास्तव में, इन्फ्लेशन महंगाई, ईज्ड मीन्स घट गई टू 3.9%, 3.9% तक घट गई। शहरी उपभोक्ताओं के लिए वास्तव में महंगाई 3.9% तक घट गई, वाइल, जबकि रूरल कंज्यूमर्स, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं, फेस्ड ने सामना किया, अ मच मॉडरेटेड मीन्स बहुत संयमित, 4.6%, 4.6% की अपटिक, वृद्धि इन प्राइसेस, मूल्यों में 4.6% की वृद्धि का सामना किया, जो कि बहुत संयमित थी, वो भी ज़्यादा काफ़ी आसपास थी, जितना आरबीआई ने लक्ष्य किया था उसके आसपास ही थी। ठीक है, अभी हम इसको फिर से देखते हैं। स्वस्थ सर्दियों की सब्जी की फसल ने खाद्य मुद्रास्फीति को जनवरी में, या फिर खाद्य की महंगाई को, खाने की महंगाई को जनवरी में 5 महीने के न्यूनतम स्तर 6% पर नियंत्रित कर दिया, जिससे भारत की उपभोक्ता मूल्य महंगाई 4.3% तक गिर गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लक्षित 4% के मध्य लक्ष्य के काफी करीब है। शहरी उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति वास्तव में 3.9% तक कम हो गई, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी बहुत संयमित 4.6% की मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ा। ऑलराइट, अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रेन्ड इन में यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फर्स्ट सेकंड सेंटेंस में देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑलराइट, इसलिए यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज की गई है, रेन्ड, ये फ्रेज है। इसके बाद यहाँ देखिए लास्ट में, दैट इज वाइल रूरल कंज्यूमर फेस्ड, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है, तो पूरा पैराग्राफ जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही है, ऑलराइट। This constitutes some relief for households, especially the urban middle class, which has been awaiting relief from food inflation and has pulled back on other spending. If inflation holds around this level for some time, this may have broader connotations for consumption and growth impulses gathering fresh steam. Vocabulary देखते हैं। Constitutes means बनता है, forms, रिलीफ राहत, कंफर्ट, हाउसहोल्ड्स घर परिवार, फैमिलीज, अर्बन शहरी, सिटी बेस्ड, अवेटिंग प्रतीक्षा करना, वेटिंग, इन्फ्लेशन महंगाई, प्राइस राइज, पुल्ड बैक कटौती करना, रिड्यूस्ड, कॉनोटेशंस प्रभाव, इम्प्लीकेशंस, कंजम्पशन उपभोग, यूसेज, इम्पल्सेस प्रवृत्तियों, इंस्टिंक्ट्स, गैदरिंग स्टीम गति प्राप्त करना, गेनिंग मोमेंटम, ये एक इडियम है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स यह लेकर आता है या ये बनाता है, कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स ये बनाता है, सम रिलीफ कुछ राहत, ये कुछ राहत लेकर आता है या कुछ राहत बनाता है, फॉर हाउस होल्ड्स घर परिवारों के लिए, ये घर परिवारों के लिए कुछ राहत लेकर आता है, स्पेशली विशेष रूप से द अर्बन मिडिल क्लास शहरी मध्य वर्ग के लिए, विच हैज बीन अवेटिंग जो कि प्रतीक्षा कर रहा था या प्रतीक्षा कर रहा है, रिलीफ की राहत की, फ्रॉम फूड इन्फ्लेशन खाद्य महंगाई, खाने के सामान पे जो महंगाई है उससे राहत मिले, इस बात की बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, एंड हैज पुल्ड बैक, और जिसने कटौती कर रखी है, कटौती की है, पुल्ड बैक मीन्स होता है कटौती करना, ये फ्रेजल वर्ब है। और यहाँ पे हैज पुल्ड बैक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, पुल्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और उसने कटौती कर रखी है ऑन अदर स्पेंडिंग दूसरे खर्चों पर, उसने दूसरे खर्चों पर कटौती कर रखी है। क्यों कटौती कर रखी है? क्योंकि
उसे फूड इन्फ्लेशन को बैलेंस करने के लिए, कि जो खाने के सामान पे जो महंगाई है उसको बैलेंस करने के लिए, वो खाना तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए दूसरे खर्चों पर उसने कटौती की है। इफ इन्फ्लेशन होल्ड्स, अगर ये महंगाई, ठीक है, होल्ड्स अराउंड दिस लेवल, जो महंगाई की बात नहीं हो रही है, महंगाई में गिरावट की बात हो रही है। इफ इन्फ्लेशन, अगर ये महंगाई में जो गिरावट है, यहाँ पे गिरावट डिप नहीं लिखा हुआ है, लेकिन समझने वाली बात है कि अगर यही इसी लेवल की महंगाई होल्ड्स अराउंड, बनी रहती है, होल्ड्स अराउंड मीन्स बनी रहती है, दिस लेवल, इसी स्तर पर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, दिस मे हैव, इसका पड़ सकता है, ब्रॉडर कॉनोटेशंस, व्यापक प्रभाव, इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, कॉनोटेशंस मीन्स प्रभाव, पड़ सकता है व्यापक, ब्रॉडर मीन्स व्यापक, व्यापक प्रभाव पड़ सकता है फॉर कंजम्पशन, उपभोग, और ग्रोथ इम्पल्सेस, ग्रोथ इम्पल्सेस मीन्स विकास प्रवृत्तियों, विकास की नई गति, गैदरिंग फ्रेश स्टीम मीन्स नई गति प्राप्त करने वाली प्रवृत्तियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका उपभोग और विकास की नई गति प्राप्त करने वाली प्रवृत्तियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं टेंस, इफ इन्फ्लेशन होल्ड्स अराउंड, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, होल्ड्स, अगर ऐसे ही महंगाई बनी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में भी है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बेस फॉर्म के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। अब एक बार फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये घर परिवारों, विशेष रूप से शहरी मध्यम वर्ग के लिए कुछ राहत लेकर आता है, जो खाद्य महंगाई से राहत की प्रतीक्षा कर रहा था और अन्य खर्चों में कटौती कर चुका था। यदि महंगाई कुछ समय तक इसी स्तर पर बनी रहती है तो इसका उपभोग और विकास की नई गति प्राप्त करने वाली प्रवृत्तियों पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। The RBI, which slashed interest rates last week in anticipation of declining inflation, must be relieved too. As per its own reckoning, with this quarter expected to average of 4.4% inflation, there may be a minor uptick from January's 4.3% price rise over this month and March. वोकैबुलरी देखते हैं, स्लैश्ड मीन्स कटौती करना, रिड्यूस्ड, इंटरेस्ट रेट्स ब्याज दरें, लोन रेट्स, एंटिसिपेशन मीन्स संभावना, एक्सपेक्टेशन, डिक्लाइनिंग गिरावट, डिक्रीजिंग, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति प्राइस राइज, रिलीव्ड राहत महसूस करना, कंफर्टेड, रेकनिंग मीन्स गणना कैलकुलेशन, क्वार्टर मीन्स तिमाही 3 month पीरियड, एवरेज मीन्स औसत मीन, माइनर अपटिक मीन्स मामूली वृद्धि स्लाइट इंक्रीज। द आरबीआई विच स्लैश्ड, आरबीआई ने विच स्लैश जिसने की कटौती की थी, स्लैश्ड मीन्स कटौती की थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म यूज की गई है। विच स्लैश जिसने कटौती की थी इंटरेस्ट रेट्स में, ब्याज दरों में, लास्ट वीक पिछले हफ्ते, इन एंटिसिपेशन इस उम्मीद में या फिर इस एक्सपेक्टेशन में, इस संभावना को ध्यान में रखते हुए, ऑफ डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन की महंगाई में गिरावट आएगी, ठीक है। मस्ट बी रिलीव टू, वो भी अब राहत में होगा या फिर उसे भी अब राहत मिली होगी, किसे, आरबीआई को, ठीक है। तो पिछले हफ्ते मुद्रास्फीति में या महंगाई में गिरावट की संभावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की थी। एज पर इट्स ओन रेकनिंग, अपनी ही गणना के अनुसार, रेकनिंग मीन्स गणना कैलकुलेशन, एज पर इट्स ओन अपनी ही गणना के अनुसार, इट्स यहाँ पे किसके लिए यूज कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आरबीआई के लिए, ठीक है। अपनी ही गणना के अनुसार विद दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर में, इस तिमाही में, एक्सपेक्ट की थी क्या, एवरेज की औसत 4.4% महंगाई होगी, ठीक है, अपनी गणना के अनुसार। देयर मे बी अ माइनर अपटिक, यहाँ हो सकता है एक मामूली वृद्धि, माइनर अपटिक मीन्स मामूली वृद्धि, फ्रॉम जनवरीज 4.3 प्राइस राइज, जनवरी का जो इन्फ्लेशन था वो कितना था, 4.3% प्राइस राइज, उससे बस थोड़ी सी ही मामूली सी वृद्धि हो सकती है, कब, ओवर दिस मंथ, इस महीने में, एंड मार्च, और मार्च में, इस महीने मीन्स फरवरी में और मार्च में, ठीक है। तो इसको एक बार इसको फिर से देखते हैं इसी ट्रांसलेशन। पिछले हफ्ते मुद्रास्फीति में गिरावट की संभावना को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ब्याज दरों में कटौती की थी, जिससे उसे भी राहत मिली होगी। अपनी ही गणना के अनुसार इस तिमाही में महंगाई औसतन 4.4% रहने की उम्मीद है, जिससे जनवरी की 4.3% मूल्य वृद्धि की तुलना में इस महीने यानी फरवरी और मार्च में मामूली वृद्धि हो सकती है।
On Thursday, February 13, 2025, citing the inflation decline and the RBI's projection of an average inflation of 4.2% in 2025 to 26, Finance Minister Nirmala Sitharaman exuded confidence in Parliament that food prices will be under control this year, with farm output estimates suggesting a healthy uptick. वोकैबुलरी देखते हैं. Citing means हवाला देना, referring. Decline means गिरावट, decrease. Projection means अनुमान, forecast. Exuded means प्रकट किया, expressed, second form है. Confidence विश्वास, assurance. Control नियंत्रण, regulation. Farm output कृषि उत्पादन, agricultural yield. Estimates अनुमान, predictions. Uptick means वृद्धि, increase. On Thursday को, ठीक है, थर्सडे को यानी गुरुवार को, February 13, 2025, 13 फरवरी 2025 को, साइटिंग द इन्फ्लेशन. साइटिंग मीन्स हवाला देते हुए, यानी कि उसका नाम जिक्र करते हुए, नाम लेते हुए. साइटिंग हवाला देते हुए द इन्फ्लेशन डिक्लाइन, महंगाई में गिरावट, एंड द आरबीआई प्रोजेक्शन, महंगाई में गिरावट और आरबीआई के अनुमान. प्रोजेक्शन मीन्स अनुमान ऑफ एन एवरेज इन्फ्लेशन. आरबीआई का अनुमान था कि जो एवरेज इन्फ्लेशन है यानी औसत महंगाई है वो कितनी रहेगी, और 4.2% रहेगी इन 2025 टू 26, यानी कि 2025 से 26 के बीच में जो औसत महंगाई है वो 4.2% रहेगी, ऐसा आरबीआई का अनुमान है, प्रोजेक्शन है. इसको साइट करते हुए, इसका हवाला देते हुए, और इन्फ्लेशन महंगाई में गिरावट हुई है इसका हवाला देते हुए फिनेंस मिनिस्टर, फिनेंस मीन्स वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक्सूडेड मीन्स उन्होंने प्रकट किया या फिर प्रकट किया, कॉन्फिडेंस विश्वास जताया, ठीक है, विश्वास जताया. इन पार्लियामेंट में, संसद में विश्वास जताया दैट फूड प्राइसेस की खाद्य कीमतें विल बी अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में रहेंगी दिस ईयर, इस साल खाद्य कीमतें या खाद्य मूल्य नियंत्रण में रहेंगे. विद फार्म आउटपुट एस्टिमेट्स, क्योंकि किस बात से उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो फार्म आउटपुट है यानी कि प्रोडक्शन है, जो कृषि उत्पादन है, उसके अनुमान जो है वो सकारात्मक वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. सजेस्टिंग अ हेल्दी अपटेक, सजेस्टिंग मीन्स सजेस्ट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं. अ हेल्दी अपटेक यानी कि सकारात्मक वृद्धि का, हेल्दी मीन्स स्वस्थ या फिर सकारात्मक, अपटेक मीन्स वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, कृषि उत्पादन अच्छा होगा तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना, इस बात का संकेत दे रहे हैं. अब इसका फिर से हम देखते हैं एक बार ट्रांसलेशन. गुरुवार 13 फरवरी 2025 को महंगाई में गिरावट और 2025 से 26 में 4.2% की औसत महंगाई दर के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान का हवाला देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में विश्वास जताया कि इस साल खाद्य कीमतें नियंत्रण में रहेंगी क्योंकि कृषि उत्पादन के अनुमान सकारात्मक वृद्धि का संकेत दे रहे हैं. यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से एक्सूडेड, दैट इज सेकेंड फॉर्म है, ठीक है. विल बी में फ्यूचर टेंस है, विल बी, ऑलराइट. Some dark clouds, however, loom over this benign inflation outlook that is expected to create more room for the central bank to cut rates further and support growth. With the rupee declining 4% against the US dollar so far in the second half of 2024 to 25, imported inflation can play a spoilsport, particularly on fuels and edible oils, where imports constitute 60% of India's consumption needs. Vocabulary देखते हैं. Loom means मंडराना, appear. Benign means अनुकूल, favorable. Outlook means दृष्टिकोण, perspective. Central bank, केंद्रीय बैंक. Cut rates, दरों में कटौती, reduce interest. Support, समर्थन, aid. Declining, गिरना, decreasing. Imported, आयातित. Foreign bought यानी फॉरेन से खरीदी हुई चीजों को कहते हैं, आयात किया गया. प्ले स्पॉइल स्पोर्ट मीन्स मजा खराब करना. इसका लिटरल मीनिंग जो है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है दैट इज मजा खराब करना, लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ में इसका सेंटेंस का मीनिंग है, इस फ्रेज का मीनिंग है रुकावट डालना, हिंड्रेंस, किल जॉय. सम डार्क क्लाउड्स, हाउएवर मीन्स हालांकि, सम डार्क क्लाउड्स कुछ काले बादल, लूम ओवर मीन्स मंडरा रहे हैं, दिस बिनाइन इन्फ्लेशन इस अनुकूल महंगाई के दृष्टिकोण पर,
ठीक है। इस अनुकूल मुद्रास्फीति या फिर महंगाई दृष्टिकोण पर कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं, जिससे दैट इज एक्सपेक्टेड, जिससे कि उम्मीद की जाती है कि टू क्रिएट मोर रूम, की और जगह बन जाएगी फॉर द सेंट्रल बैंक के लिए टू कट रेट्स, केंद्रीय बैंक के लिए टू कट रेट्स फर्दर, और भी रेट्स में कटौती करने के, एंड सपोर्ट ग्रोथ, और विकास को सपोर्ट करने के लिए, विकास को समर्थन देने के लिए। हालांकि इस अनुकूल मुद्रास्फीति दृष्टिकोण पर कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए दरों में और कटौती करने और विकास को समर्थन देने के लिए अधिक जगह बनने की उम्मीद है। ठीक है। विद द रूपी डिक्लाइनिंग, रुपए में गिरावट के साथ, रुपए में डिक्लाइनिंग मीन्स गिरावट के साथ 4%। ठीक है। रुपए के 2024 से 25, यहाँ है देखिए सेकेंड हाफ, 2024 से 25 के सेकेंड हाफ में, सो फार इन सेकेंड हाफ ऑफ 2024 to 25, रुपए के 2024 से 25 की दूसरी छमाही में, सेकेंड हाफ मीन्स दूसरी छमाही में अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले, यूएस डॉलर अगेंस्ट द यूएस डॉलर मीन्स यूएस डॉलर के मुकाबले 4% गिरने की वजह से या गिरने के साथ इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो आयातित महंगाई है, कैन प्ले स्पॉइल स्पोर्ट, वो मज़ा खराब कर सकती है या फिर रुकावट डाल सकती है, पर्टिकुलरली ऑन फ्यूल्स, ईंधन पर, विशेष रूप से ईंधन पर रुकावट डाल सकती है, एंड एडिबल ऑयल्स, और खाने के तेल पर, खाने के तेल पर यानी खाद्य तेल पर, और फ्यूल पर यानी ईंधन पर विशेष रूप से रुकावट डाल सकती है, वहां पे मजा खराब कर सकती है, यानी महंगाई उसमें कम होने के कम चांसेस हैं। वेयर इम्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूट, जहां पर आयात जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूट करता, बनाता है 60%, 60% ऑफ इंडियाज कंजम्पशन, भारत का उपभोग आवश्यकताएं, जहां पे इंडिया की यानी कि भारत की कुल खपत का 60% हिस्सा बनाता है ईंधन और खाद्य तेलों पर। ठीक है। इसका मीनिंग यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जब भारत बाहर से सामान जैसे पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल खरीदता है और रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले गिर जाती है, ठीक है, तो इन चीजों की कीमत बढ़ जाती है, इससे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए परेशानी पैदा कर सकती है। यहाँ पर इसी की बात हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से ट्रांसलेशन देख लेते हैं। हालांकि इस अनुकूल मुद्रास्फीति दृष्टिकोण पर कुछ काले बादल मंडरा रहे हैं, जिससे केंद्रीय बैंक के लिए दरों में और कटौती करने और विकास को समर्थन देने के लिए अधिक जगह बनने की उम्मीद है। रुपए के 2024 से 25 की दूसरी छमाही में अब तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4% गिरने के साथ आयातित मुद्रास्फीति यानी आयातित महंगाई रुकावट पैदा कर सकती है, खासकर ईंधन और खाद्य तेलों पर, जहां आयात इंपोर्ट जो है वो भारत की कुल खपत का 60% हिस्सा बनाता है, यानी 60% इंपोर्ट किया जाता है ये ईंधन और खाद्य तेल। ठीक है, तो जब भी कोई चीज आयात की जाएगी तो महंगाई बढ़ने का पूरा चांस रहता है। ऑलराइट, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में लूम ओवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, if commuting costs, which accounted for the highest chunk of households' non-food spending in 2023-24, and cooking fuel costs flare up along with the price of fats to fry one's meals, household budgets will be exacerbated afresh. Edible oil prices have been rising sharply for a few months already, with high global prices compounded by the decision to impose import duties. Vocabulary देखते हैं। Commuting means परिवहन, आने जाने का, transportation. Accounted for means शामिल होना, contributed. Chunk means हिस्सा, portion. Flare up means बढ़ जाना, escalate. Fats means वसा, oils. Exacerbated means और बिगड़ना, worsened. Afresh means दोबारा, again. Edible खाद्य, consumable. Compounded means और बढ़ाया, aggravated. Impose means लागू करना, enforce. Import duties आयात शुल्क. If commuting cost, अगर आने जाने का खर्च यानी कि सामान को ले जाने का, आने जाने का खर्च, which accounted for शामिल कर लिया गया, जैसे कि शामिल किया गया, for the highest chunk सबसे बड़े हिस्से के रूप में, चंक मीन्स हिस्सा, सबसे बड़े हिस्से के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, यदि आने जाने का खर्च ऑफ हाउस होल्ड्स मीन्स घरों के, नॉन फूड
घरों के गैर खाद्य खर्च, नॉन फूड स्पेंडिंग मीन्स गैर खाद्य यानी जो खाने से रिलेटेड ना हो, जो खाने से संबंधित ना हो, उसके लिए यूज किया गया नॉन फूड स्पेंडिंग यानी कि गैर खाद्य खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा, घरों के गैर खाद्य खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा लिया इन 2023-24 2023 से 24 में। यदि आने जाने का खर्च जिसने 2023 से 24 में घरों के गैर खाद्य खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा लिया, एंड कुकिंग फ्यूल और खाना पकाने के ईंधन, कॉस्ट की लागत, फ्लेयर अप मीन्स बढ़ गई, ठीक है, बढ़ती है, फ्लेयर अप मीन्स बढ़ती है, अगर खाना पकाने की ईंधन की लागतें या कीमत बढ़ती है, अलोंग विद द प्राइस ऑफ फैट्स टू फ्राई वंस मील्स, मीन्स यहाँ पे बात हो रही है एडिबल ऑयल की, ठीक है, यानी कि खाना तलने के लिए, टू फ्राई वंस मील्स किसी का खाना, वंस मील्स मीन्स किसी का खाना तलने के लिए जो फैट यूज किया जाता है, जो ऑयल यूज किया जाता है, अगर उसकी लागत बढ़ती है यानी कि उसकी खाद्य तेल की भी कीमत बढ़ती है और खाना पकाने के ईंधन की भी कीमतें बढ़ती हैं, तो क्या होगा, हाउस होल्ड बजट्स, जो घरेलू बजट है, विल बी एक्सेसरबेटेड अफ्रेश, फिर से बिगड़ जाएगा, एक्सेसरबेटेड मीन्स फिर से बिगड़ जाएगा, अफ्रेश मीन्स फिर से बिगड़ जाएगा, ऑलराइट। एडिबल ऑयल, खाद्य तेल प्राइसेस, खाद्य तेल की जो कीमतें हैं, हैव बीन राइजिंग, पहले ही बढ़ रही हैं, शार्पली मीन्स तेजी से, फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑलरेडी, पहले से ही कई महीनों से बहुत तेजी से बढ़ रही हैं खाद्य तेल की कीमतें, विद हाई ग्लोबल प्राइसेस कंपाउंडेड, जिसका कारण है कि वैश्विक स्तर पर ऊंची कीमतें, ठीक है, हाई ग्लोबल प्राइसेस मीन जिसका कारण है वैश्विक स्तर पर ऊंची कीमतें, और बाय द डिसीजन टू इम्पोज, और निर्णय की आयात शुल्क को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, टू इम्पोज इम्पोर्ट ड्यूटीज की आयात शुल्क लगा दिया जाए, इम्पोज माने होता है लगाना, इम्पोर्ट ड्यूटीज मीन्स आयात शुल्क, डिसीजन मीन्स, और आयात शुल्क को लगाने का जो फैसला है, ये दोनों इसके रीजन है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, यदि आने जाने का खर्च जिसने 2023 से 24 में घरों के गैर खाद्य खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा लिया और खाना पकाने के ईंधन की लागत वसा तेल की कीमतों के साथ बढ़ती है, ठीक है, तो घरेलू बजट एक बार फिर गंभीर रूप से बिगड़ जाएगा। खाद्य तेल की कीमतें पहले ही कुछ महीनों से तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें वैश्विक स्तर पर ऊंची कीमतों के साथ साथ आयात शुल्क लगाने के फैसले ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, ऑलराइट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ्लेयर अप है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये वर्ब है, फ्लेयर अप मीन्स बढ़ती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, ऑलराइट। यहाँ पे देखिए हैव बीन राइजिंग, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैव बीन राइजिंग, हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑलराइट। Any weather shocks this coming summer and monsoon could also undo food price gains. The RBI, which is seeking to curb the volatility in the rupee, will be mindful of these risks and having retained a neutral monetary policy stance may hold off on its growth pursuit if warranted. Vocabulary देखते हैं, weather shocks means मौसमी झटके, climatic disturbances, monsoon, रेनी सीजन, अंडू मीन्स बेअसर करना, रिवर्स यानी उल्टा करना, गेन्स बढ़त प्रॉफिट्स, कर्ब मीन्स नियंत्रित करना, रिस्ट्रेन कंट्रोल, वॉलेटिलिटी मीन्स अस्थिरता इंस्टेबिलिटी, माइंडफुल मीन्स सतर्क, अवेयर, न्यूट्रल मीन्स तटस्थ अनबायस्ड, मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति, फिनेंशियल रेगुलेशन, स्टैंस मीन्स रुख पोजिशन, होल्ड ऑफ ऑन रोकना, डिले पोस्टपोन, परसूट मीन्स प्रयास इंडेवर, वारंटेड मीन्स आवश्यक जस्टिफाइड। एनी वेदर शॉक्स, कोई भी मौसमी झटका, दिस कमिंग समर, इस आने वाली गर्मियों और मॉनसून में, इस आने वाली गर्मियों और मॉनसून में आने वाला कोई भी मौसमी झटका, कुड ऑल्सो अंडू, बेअसर कर सकते हैं फूड प्राइस गेन्स, ये जो फूड खाद्य कीमतों में जो फायदा हुआ है इनसे इन्हें बेअसर कर सकते हैं, मीन्स आगामी गर्मी और मानसून के दौरान किसी भी मौसमी झटके से खाद्य कीमतों में हुई बढ़त भी बेअसर हो सकती है। दी आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जो विच इज सीकिंग, जो कि प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, टू कर्ब, नियंत्रित करने का, द वॉलेटिलिटी, अस्थिरता को, इंस्टेबिलिटी को, इन द रूपी, रुपए की अस्थिरता को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। विल बी माइंडफुल मीन्स
सचेत होगा, सतर्क होगा ऑफ दीज रिस्क, इन खतरों से सचेत होगा या फिर सतर्क होगा, ठीक है। एंड हैविंग रिटेन्ड, और बनाए रखे होगा, अ न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी, एक तटस्थ मौद्रिक नीति उसने बना के रखी होगी, स्टैंस, रुख, और उसने एक, और आरबीआई जो रुपए में अस्थिरता को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, इन जोखिमों को ध्यान में रखेगा और तटस्थ मौद्रिक नीति रुख बनाए रखते हुए मे होल्ड ऑफ, स्टैंस मीन्स होता है रुख, रुख बनाए रखते हुए, मे होल्ड ऑफ ऑन मीन्स रोक सकता है, मे होल्ड ऑफ ऑन मीन्स रोक सकता है, इट्स ग्रोथ, अपनी विकास नीतियों को, ठीक है, अपनी विकास की दिशा में अपनी नीतियों को रोक सकता है, इफ वारंटेड, यदि आवश्यक हुआ तो, यदि आवश्यक हुआ तो आर्थिक विकास की दिशा में अपनी नीतियों को रोक सकता है या विकास की दिशा में अपनी नीतियों को रोक सकता है। इसका फिर से देखते हैं ट्रांसलेशन। आगामी गर्मी और मानसून के दौरान किसी भी मौसमी झटके से खाद्य कीमतों में हुई बढ़त भी बेअसर हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक जो रुपए में अस्थिरता को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, इन जोखिमों को ध्यान में रखेगा और तटस्थ मौद्रिक नीति रुख बनाए रखते हुए यदि आवश्यक हुआ तो आर्थिक विकास की दिशा में अपनी नीतियों को रोक सकता है। Alright. To alleviate price pressures, the government, after unveiling income tax cuts to boost middle class consumption, should be open to slashing indirect taxes, fuel levies, import duties, and GST, as they affect all sections of society, including the most vulnerable. Vocabulary देखते हैं। Alleviate means कम करना, reduce. Price pressures मूल्य दबाव, cost burden. Unveiling means घोषणा करना, revealing. Consumption means खपत, usage. Slashing means कम करना, reducing. Indirect taxes अप्रत्यक्ष कर, non-direct taxes. Levies means उपकर, charges. Duties शुल्क, tariffs. Affect means प्रभावित करना, impact. Vulnerable means कमजोर, helpless. To alleviate price pressures, कम करने के लिए, कम करने के लिए, इन्फिनेटिव वर्ब है ये, एलिविएट, टू लगा है इसमें, एलिविएट, कम करने के लिए क्या, प्राइस प्रेशर्स, मूल्य दबाव को कम करने के लिए द गवर्नमेंट, सरकार को, आफ्टर अनवेलिंग, खुलासा करने के बाद या घोषणा करने के बाद, इनकम टैक्स कट्स, इनकम टैक्स यानी आयकर कट्स की, आयकर कटौती की घोषणा करने के बाद सरकार को टू बूस्ट मिडिल क्लास कंजम्पशन, बूस्ट माने टू बूस्ट मीन्स बढ़ाने के लिए, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने के लिए, मध्यम वर्ग की खपत को बढ़ाने के लिए, शुड बी ओपन आगे आना चाहिए, टू स्लैशिंग इनडायरेक्ट, टू स्लैशिंग मीन्स कटौती करने के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष करों की कटौती करने के लिए सामने आना चाहिए, और वो अप्रत्यक्ष कर क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्रत्यक्ष कर क्या है, फ्यूल लेवीज मीन्स, फ्यूल मीन्स ईंधन उपकर, ठीक है, ईंधन का कर, इंपोर्ट ड्यूटीज मीन्स आयात शुल्क, और जीएसटी, ठीक है, इन करों को भी कम करने के लिए, इनमें कटौती करने के लिए भी आगे आना चाहिए। As they affect all sections of society, including the most vulnerable, क्योंकि इनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ता है। As they affect means क्योंकि ये प्रभावित करते हैं all sections of society, समाज के सभी वर्गों को, including जिसमें शामिल हैं the most vulnerable, सबसे कमजोर वर्ग, जिसमें सबसे कमजोर लोग भी शामिल हैं। यहाँ पे प्रेजेंट डेफिनेट है, they affect all sections of society, they affect बेस फॉर्म है अफेक्ट की। अब चलिए फुल ट्रांसलेशन देते हैं फिर से। मूल्य दबाव को कम करने के लिए सरकार को मध्यम वर्ग की खपत बढ़ाने के लिए आयकर कटौती की घोषणा करने के बाद अप्रत्यक्ष करों, ईंधन उपकर, आयात शुल्क और जीएसटी को कम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों पर पड़ता है। अब आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इन्हें वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या फिर आप इन्हें पीडीएफ में भी देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।